चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन कहता है कि इन द फिगर ABCD, ये जो ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये तो इन्होंने बता दिया कि ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी कि ABCD पैरेललोग्राम है, और हमें ये x, y और z की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसने बोल दिया ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी या थ्योरम हमें पता होती है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं, साथ में इक्वल भी होती है। तो अगर ये दोनों अपोजिट साइड जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, CD और AB, ये दोनों इक्वल होंगी, तो CD की वैल्यू है 2x + 1, तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो AB की वैल्यू 3x - 2 है, तो वो इक्वल कर देंगे हम, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो पहली पार्ट तो हमें मिल गया, x, y, z की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी। तो बस इसको सॉल्व करो, ये आपका x उधर जाके 3x में से 2x उधर जाके 3x में से माइनस होगा, तो यहाँ x हो जाएगा, और ये -2 उधर जाके 1 में ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई, ठीक है, x की वैल्यू 3। अब मुझे एक बात बताओ, अब एक और कॉन्सेप्ट के पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये B105 है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये B105 है, तो इसके अपोजिट D है, तो ये भी 105 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी 105 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट से अब हम y निकालेंगे। देखो एक ट्राइंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, मान लो ये ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC है, तो इसकी जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के, मतलब इन दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है। ये ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे ये ABC ट्राइंगल है, इसके एक्सटीरियर वाला जो एंगल है वो बराबर होता है अपोजिट एंगल के सम के। तो अपोजिट एंगल यानी ये वाला छोड़ के, ये वाला छोड़ के, इन दोनों के सम के। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। देखो ये मैं जो ट्राइंगल कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ADC, ग्रीन कलर से कर रहा हूँ ना मैं, ये ट्राइंगल ADC को देखो, है ना, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, ये जो y है, ये y एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के। तो यानी कि 105 + 60, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 105 + 60 यानी कि 165, तो y की वैल्यू भी निकाल दी हमने 165। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया, अब सिर्फ z रह गया। अब z निकालने के लिए ऐसे वाले क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए, को इंटीरियर एंगल वाले, कि को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो को इंटीरियर एंगल क्या है, लाइन एंड एंगल में पढ़ाया था कि दो लाइन ऐसे पैरेलल है और उनको ऐसे कोई ट्रांसवर्सल काटती है, तो ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है ना, इसके सेम साइड में जो दो इंटीरियर एंगल हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। देखो ये जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होगी, तो ये दोनों साइड पैरेलल है जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ, है ना। और ये जो ऑरेंज कलर से मैं कर रहा हूँ ये ट्रांसवर्सल मान लो, ये देखो विजुलाइज करो, ये दोनों पिंक कलर से जो मैं कर रहा हूँ ये पैरेलल लाइन, और ये जो ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ ये मैं ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल यानी 105 होगा, और ये वाला एंगल टोटल, ये टोटल जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये 75 होगा, तभी तो इन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से। तो अगर ये 105 है तो ये पूरा 75 होगा। इस पूरे में से ये वाला पार्ट 60 है, तो ये वाला कितना होगा, 75 - 60 यानी कि 15। तो z की वैल्यू भी मिल गई है 15। तो इस तरह से सारे प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स अगर आपको बताओ तो आप कर लेते हो। तो x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई 165 और z की वैल्यू मिल गई 15।